सुभाष चंद्र बोस को सबको जानता है? यस सर। सुभाष चंद्र बोस को सबको जानता है? हाँ सर। जानता है ना? हाँ सर। जन्म कब हुआ था? 1897 में। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कटक, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इसका गुरुजी का नाम क्या था? गुरुजी का नाम क्या था? CR दास। क्या था? CR दास। CR दास का फुल फॉर्म क्या था? चित्तरंजन दास। क्या था? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस 1920 ईस्वी में कब? 1920 ईस्वी में। 20 ईस्वी में IAS का नौकरी में थे। ICS पहले क्या लिखा था? ICS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज। ये शुरू कहाँ से हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? चीन से। कहाँ से हुआ था? चीन से। सर्वप्रथम चीन से शुरू हुआ था, ठीक है। अभी इसका नाम क्या है? IAS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस IAS का नौकरी लात मार दिए थे, मतलब छोड़ दिए थे। 1928 ईस्वी में कब? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन में चल गए थे। असहयोग आंदोलन कौन स्टार्ट किए थे? महात्मा गांधी। वेरी गुड। 1928 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे और हिस्सा लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस के कौन गए थे? सुभाष चंद्र बोस गए थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बोले कौन? महात्मा गांधी बोले कि ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के एक आदत था। क्या आदत था? कि भड़काऊ भाषण देता था। जनता के बीच में बैठा हुआ रहता था तो वहाँ पे जनता को उत्साह कर देता था। मान लेते कि यहाँ जनता बैठा हुआ है, उसको भाषण देना है तो पूरा ताबड़तोड़ भाषण देता था, जोरों शोरों से भाषण देता था। ऐसा भाषण देता था कि पूरा वहाँ का जितना लोग बैठा था सबको उस पर फिदा हो जाता था, ठीक है। कौन? सुभाष चंद्र बोस भाषण देते थे। 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में एक जगह है गुजरात। गुजरात में एक जगह है। गुजरात में एक जगह क्या? हरिपुरा। का हरिपुरा। गुजरात में एक जगह है हरिपुरा। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस जानता सबको? कांग्रेस का इलेक्शन था। कांग्रेस का अध्यक्षता करने के लिए सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए थे 1938 ईस्वी में। लेकिन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को खड़ा होने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भड़कीला भाषण देते थे, इसीलिए उनको खड़ा होने के लिए नहीं बोले थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपने से खड़ा हो गए थे। अपने से खड़ा हुए थे। महात्मा गांधी किसको खड़ा किए थे? पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए थे। पट्टाभी सीतारमैया को। अब मान लेते हैं कि यहाँ इलेक्शन लड़ना है और मोदी जी खुद मान लेते हैं कि मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। और मोदी जी अपने ना खड़ा होकर के तुमको खड़ा कर देगा तो कोई वोट देगा इसको? नहीं देगा। मोदी जी खुद खड़े रहेंगे तो उसको हम सोचेंगे चलो मोदी जी खड़े हैं, इनको वोट देंगे। कोई दूसरे को खड़ा कर देंगे तो नहीं देंगे वोट। उसी तरह से महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिए थे 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में, ठीक है। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन था। यही अधिवेशन MP में चला गया। MP में एक जगह है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरी एक जगह है MP में। त्रिपुरा एक स्टेट है। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? अगरतला। वो नहीं समझना। MP में एक जगह है त्रिपुरी। यहाँ पे अधिवेशन हो रहा था 1938 ईस्वी में। यहाँ भी गए थे सुभाष चंद्र बोस लड़ने के लिए चुनाव, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया दोनों गए थे। तो पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी बुलाए, बोले कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ आइए आप। उसके बाद बोले कि यहाँ आइए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी बुलाए गए वहाँ पे और बोले सुभाष चंद्र बोस को कि आप भड़काऊ भाषण नहीं दीजिएगा। कांग्रेस अधिवेशन तो आप जीत गए लेकिन भड़काऊ भाषण आप नहीं दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बोले कि IAS का नौकरी 1928 ईस्वी
आईएएस का नौकरी को लात मार के आए थे हम, आईएएस का नौकरी को 1931 में लात मार के आए। क्यों? अंग्रेजों का हजूरी करने के लिए। ये हमसे नहीं होगा। उसके बाद महात्मा गांधी बोले कि नहीं होगा तो आप कांग्रेस अधिवेशन को छोड़ दीजिए, कांग्रेस अधिवेशन को छोड़ दीजिए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होता है? वो फॉरवर्ड ब्लॉक होता है कि सर्वप्रथम भारत में, इंडिया में, सर्वप्रथम हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस ही फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब कांग्रेस अधिवेशन को छोड़ दिए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक होता है कि सैनिकों का वॉलंटियर होता है, इसको जानता है कि सैनिक आरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, ये सब सैनिकों का ये क्या किए थे? स्थापित किए थे। कौन? भारत में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम किए थे। कब किए थे? 1939 में। कब किए थे? 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का भी समय था, जानते हैं ना? द्वितीय विश्व युद्ध का भी समय था 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के उसके बाद यहाँ से पहले भारत में शासन कौन करता था? ब्रिटेन करता था। ब्रिटेन 4000 सैनिक को, कितना? 4000 सैनिक को, 4000 सैनिक को यहाँ से इंडिया से गिरफ्तार करके ले गए थे। कहाँ? ब्रिटेन ले गए थे और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाते थे। जर्मनी के विरुद्ध लड़ाते थे कौन? अंग्रेजों। अंग्रेज 4000 सैनिक को गिरफ्तार करके ले गए थे ब्रिटेन और अंग्रेज लड़ाते थे। कहाँ? ब्रिटेन के खिलाफ। ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ लड़ाते थे। ब्रिटेन यहाँ से लेके गया था 4000 सैनिक को और जर्मनी के खिलाफ लड़ाता था। हिटलर, जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर। जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर। हिटलर था। 4000 सैनिक को हिटलर गिरफ्तार कर लिया था। 4000 सैनिक को सुभाष चंद्र बोस बर्मा के रास्ते भ्रमण करते हुए गए। बर्मा के रास्ते भ्रमण करते हुए, घूमते हुए कहाँ पहुंचे? जाकर के जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में जाके पहुंचे। जर्मनी में जाके पहुंचे सुभाष चंद्र बोस और हिटलर का 7 रूप था। कितना रूप था? 7 रूप था। हिटलर आदमी एक ही था, लेकिन उसी का तरह मिलता जुलता 7 कोई था। ठीक है, तो सब कोई बोले सुभाष चंद्र बोस हिटलर का ऑफिस पहुंचे। कहाँ? जर्मनी में इनका ऑफिस था। ऑफिस पहुंचे इनका, हिटलर का ऑफिस। उसके बाद सबको बोले कि आ रहे हैं, हिटलर आ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कुर्सी पे बैठे थे, खड़ा भी नहीं हुए, मतलब उसको वैल्यू नहीं दिए, जरा सा भी वैल्यू नहीं दिए, 1% भी वैल्यू नहीं दिए। फिर दूसरा बार इसी प्रकार हुआ, सबको बोले कि सर आ रहे, सबको सलाम किया। फिर सुभाष चंद्र बोस कुछ वैल्यू नहीं दिए, खड़ा भी नहीं हुए। इसी प्रकार से 7 बार हुआ। कितना बार हुआ? 7 बार हुआ। 8 बार में उधर से आए हिटलर, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए, उनसे सलाम किए, प्रणाम किए, हाथ मिलाए। तो हिटलर बोले कि ये बहुत चालू आदमी लगता है। किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बोले ये बहुत चालू आदमी लगता है। कैसे पहचान लिया? तो बोले सुभाष चंद्र बोस क्या बोले कि सोनार को सोने के परख अच्छी से पता होती है। सोनार को सोने की परख अच्छे से पता होती है। उसको दूर से देखो, उसको लोहा दिखाएगा ना तो दूर से वो पहचान लेगा, दूर से भाग जाएगा कि लोहा है, तो उसको पहचान लिए। तो बोले हिटलर को कि सोनार को अच्छे से पता होती है। उसी तरह हिटलर कौन है हमको पता था। उसके बाद बोले हिटलर को बोले कौन? सुभाष चंद्र बोस। बोले सर आप जो 4000 सैनिक को इंडिया के सैनिक हैं जो ब्रिटेन और जर्मनी में जो लड़ाई हुआ था या लड़ रहे थे, अंग्रेजों आपके विरुद्ध लड़ा रहे हैं 4000 सैनिक को, उसको आप हमको दे दीजिए। हम इसको मोटिवेट करेंगे, हम इसको देश की भावना, देश की गरिमा को इसके दिल में और जज्बा में लाएंगे। इसके देश की भावना को इसके दिल से खत्म कर दिया है 4000 सैनिक को। तो बोले हिटलर को कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। बोले 4000 सैनिक को आप मार दीजिएगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो हिटलर था ना, बहुत बड़ा गोल गुंबद बनाया था और उसी में शीशा वगैरह लगा दिया था और मात्र एक दरवाजा था, उसी से सबको हेड के घुसा करके रखता था और मतलब बहुत बड़ा था, उसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं जाता
तो बोले सुभाष चंद्र बोस की 4000 सैनिक को आप मार दीजिएगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोले सुभाष चंद्र बोस 4000 सैनिक को आप हमको दे दीजिए, हम इसको मोटिवेट करेंगे, हम इसकी देश की भावना को इसके इसके गरिमा तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इसके बहुत रिक्वेस्ट किए हिटलर से, तो बोले कि ठीक है, आपको 4000 सैनिक को हम देते हैं, आप इसको देखते हैं कि आप जर्मनी से और इंग्लैंड से जब बोले सुभाष चंद्र बोस कि हम जर्मनी से ही लड़ा देंगे, किसके तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, आप ही की तरफ से लड़ेगा और हम अपना देश में ले जाएंगे। हिटलर यहाँ शासन करता था, हम अपना देश ले जाएंगे, अपना देश में ले जा करके इसको पूरा मोटिवेट करेंगे, पूरा जितना होता है सवारेंगे। उसके बाद 4000 सैनिकों और सुभाष चंद्र बोस इंडिया लाए और क्या बोले सो सुनिए, वह खून को किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून को किस मतलब का जो आज के देश का काम नहीं, वह खून को किस मतलब का जिसमें जीवन नारावानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जंग में, लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे फूलों के शीशों से पूछी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम के पैरों पर खेला जाता है या शीश कटाने का साधारण नंगे से झेला जाता है। आजाद बाहु ऊंची करके बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे पैसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता है, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है, वो आगे आए जो खुद को हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, और आगे आए जो उसे हाथ कर लेता हो। सारे जनता में अंगार रोटी हम आते हैं माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कतारों से अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की साई में अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के पन्नामे पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन चांद तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। इतना सुना सब सैनिक 4000 सैनिक और बोला चलो उजाड़ देंगे इसको, इंग्लैंड को उजाड़ देंगे। उसके बाद पूरा मोटिवेट किए, पूरा सुने। उसके बाद यही सब हुआ। उसके बाद बोले, पूरा भड़काऊ भाषण देते थे, बोलते थे सुभाष चंद्र बोस, पूरा इतना तक हुआ। उसके बाद भाषण दिया पूरा। उसके बाद एक और शब्द था, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी। क्योंकि उनका भाषण देने का आदत था, कहीं भी देते थे भाषण तो भड़काऊ भाषण देते थे। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है।